दुनिया जब सोई हो तुम जाग जाते हो, पहले रब के सामने तुम हाथ उठाते हो, फिर मखलूक की खिदमत में तुम झुक जाते हो, दूध की ये नेमत हम तक पहुंचाते हो। तूने जीवन की तस्वीरें रंगों में है ढाली, तेरे दम से है आती हर घर में खुशहाली। खुशहाली हो, खुशहाली, खुशहाली हो, खुशहाली। चलते फिरते तेरे मवेशी एक अनमोल खजाना है, हर बीमारी हर तकलीफ से तुमने इन्हें बचाना है। याद है रखना तुमने अपनी पैदावार बढ़ाना है, आगही और इल्म के हर पहलू को अपनाना है। हो जो सेहतमंद कौम समझो हमने मंजिल पाली। खुशहाली हो, खुशहाली, खुशहाली हो, आज से है ये अज़्म हमारा और खुद से भी है पैमान, तंदुरुस्ती और सेहत बनेगी यूं ही हम सबकी पहचान। धरती होगी शान हमारी, हम होंगे धरती का मान। तेरी अपने खुशहाली की राहों में मारी है जान, और तरक्की की ये राहें हम सब ने है अपना ली। खुशहाली हो, खुशहाली, खुशहाली हो, खुशहाली, खुशहाली हो, खुशहाली, खुशहाली हो, खुशहाली। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेयरी हब के एक और तरबियती प्रोग्राम के साथ डॉक्टर नासिर और रूबियनम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस प्रोग्राम का मकसद किसानों की खुशहाली और जानवरों की पैदावार में इजाफ़ा करने की ट्रेनिंग देना है। जहां अल्लाह ताला ने हमें 4 मौसमों जैसी नेमत से नवाजा है, वहीं हमारे किसान भाइयों को चारे की कमी और ज़्यादती का सामना भी करना पड़ता है। और यही वो वक्त होता है जब दूध और गोश्त की पैदावार पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। जी रूबी, बिल्कुल ठीक आपने कहा। दुनिया भर में चारे की कमी को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पूरा किया जाता है, जिसमें एक तरीका है बनाकर महफूज कर लेना भी है। आज उसी सिलसिले में हमने दावत दी है अपने स्टूडियो में हाफ़िज़ वसी मोहम्मद ख़ान साहब को। हाफ़िज़ वसी मोहम्मद ख़ान का ताल्लुक़ एक मरूफ़ कंपनी से है, जहाँ वो किसान भाइयों की तरबियत शोबा से मुंसलिक हैं। हाफ़िज़ वसी मोहम्मद ख़ान चीफ़ मिनिस्टर की टास्क फोर्स के भी मेंबर हैं। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब, हम आपको अपने शो में खुश आमदीद कहते हैं। हाफ़िज़ साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि है क्या चीज़ है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? डॉक्टर साहब, मैं आप लोगों का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे एक अहम टॉपिक के लिए यहाँ पर बुलाया है। इसलिए कि इस मुल्क के अंदर अच्छे दूध देने वाले जानवर हैं और अच्छे सीज़न्स हैं। इसके बावजूद गर्मियों में दूध बेचने वाला नहीं मिलता और सर्दियों में दूध ख़रीदने वाला नहीं मिलता, और उसका एक बेहतरीन इलाज जो है वो ये है मेकिंग है। मुझे बड़ी खुशी होगी इस कौम की बेहतरी के लिए कि मैं बताऊं कि है क्या चीज़ है। सादा लफ्ज़ों के अंदर जिस तरह बीबी ने बड़ी प्यारी बात बताई है कि 4 सीज़न्स हैं। 4 सीज़न का मतलब ये है कि 4 किस्म के चारे साल के अंदर एक बलूम पर आते हैं, बहुत ज़्यादा पैदावार देते हैं। जब पैदावार बहुत ज़्यादा हो और हमारी तलब कम हो, उस वक़्त उस ज़रूरत से ज़्यादा पैदावार के चारे को जो है अगर हम किसी तरीके से खुश्क इस तरह करें कि उसके अंदर मुनासिब नमी हो
اور جانوروں کے لیے وہ قابل ہضم ہو اور کھانے کے قابل ہو، اس کی پیداوار کو بڑھا سکے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے اسٹور کریں. سادہ لفظوں کے اندر یہ ایک چیز ہے. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ اصل یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے. ہمارے ملک کے اندر بھی کسی بھی شعبے کو دیکھ لیں، ہر آدمی کاروبار کے اندر کامیاب نہیں ہوتا، بے شمار لوگ ناکام بھی ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ڈیری فارمنگ جو ہے، اس کی منافع بخش کاروباری کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہر کسان کے پاس ایک ہے ہو اور اس کو ہے بنانے کی جانکاری حاصل ہو. وسیع صاحب، یہ تو بہت ہی مفید چیز لگ رہی ہے. ہم کن چارہ جات سے ہے بنا سکتے ہیں؟ تو بی بی، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ وہ سوال پوچھ رہی ہیں جو کسان کے لازمی طور پہ کام آ سکتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہے کیا ہے. ہے جو ہے پورا کا پورا پودا خشک کر کے بغیر اس کا کوئی حصہ ضائع کیے ہوئے ہم نے اس کو محفوظ کرنا ہے اس نمی کے ساتھ جو 12% کے قریب ہے، تاکہ اس کی تمام غذائیت اس میں محفوظ رہے. اب کبھی پتوں میں زیادہ ہوتی ہے، کبھی تنوں میں زیادہ ہوتی ہے. جو اس کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ پورا کا پورا پودا، ایسا پودا جو خشکی کے دوران خشک کرتے وقت تنا بھی اسی وقت خشک ہو جب اس کے پتے خشک ہوں. اگر آپ نے ایسے پودے سلیکٹ کیے یا ایسی فصل سلیکٹ کی جس کے پتے پہلے خشک ہو گئے اور تنا بعد میں خشک ہوا، اس کا مطلب ہے کہ پتے ضائع ہو گئے، خوراک ضائع ہوگی، باقی ٹانڈا رہ گیا. تو لہذا ہم اس کے لیے جو پتلے باریک تنوں والی جو فصلیں ہیں ان کو ہم پریفر کرتے ہیں، جیسے برسیم ہے، جیسے لوسن ہے اور جیسے جوی ہے. اور یہ بھی ایک آرٹ ہے کہ وہ آدمی جو ہے اگر دن کے وقت جو ہے گرمی زیادہ پڑ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اٹھاتے وقت اس کے پتے گر جائیں گے، اس لیے وہ کوشش کرے گا کہ صبح 9 بجے سے پہلے وہ فصل کو اٹھائے تاکہ کوئی پتا ضائع نہ ہو اور وہ اس کو محفوظ کر سکے. اب صاحب، اگر کسان حضرات کے پاس سبز چارہ اور سائلج بھی موجود ہے تو کیا اس کو پھر بھی ہے کی ضرورت ہے، اور کون سی ایسی خصوصیات ہیں جو ہے کو سبز چارہ سے منفرد کرتی ہیں؟ تھینک یو بھائی. ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے پھر بہت پیارا سوال کیا ہے اور میں آپ ہی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ذات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے جب کھانے کا بندوبست کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ صرف گوشت کیوں نہیں کھا لیتے، آپ سالن کیوں نہیں کھا لیتے؟ یہ جو آپ خشک روٹی لاتے ہیں اس کے اوپر، اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کا مطلب یہ ہے کہ متوازن غذا فراہم کرنا تاکہ نظام ہضم کے اندر جو ہے جانور جو ہے وہ اس کے لیے قابل قبول ہو. اب دوسرا سوال جو ہے وہ آپ کا یہ ہے کہ یہ کیوں ممتاز ہے دوسروں کے مقابلے میں. میں بحیثیت فارمر میں ہے کو کیوں ترجیح دوں گا؟ مجھے پتہ ہے اس پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کہ یہاں کوئی بھی چارہ جو ہے اس کا ایک بڑھتے ہوئے جب چارہ بڑھتا ہے تو اس کی اندر غذائیت میں ہے اس میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے. جب ہے کے لیے میں نے چارہ کاٹنا ہے تو اس سے خاص غذائیت والا چارہ جو ہے وہ میرے پاس ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوگا، اور میرا جانور جو ہے وہ پیداوار اس وقت بہتر دے گا جب میں روز اس کو ایک ہی قسم کی خوراک کھلاؤں گا. اگر انسان کو بھی اگر آپ دیکھیں کہ آپ ایک دن کڑھائی گوشت کھلائیں، دوسرے دن بھوکا رکھیں، تیسرے دن سوکھی روٹی دیں، چوتھے دن دال دیں، اس کی کارکردگی ویسے نہیں ہوگی. چونکہ میرا انٹرسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے جانور کی کارکردگی بہتر ہو، اس لیے مجھے خوراک جو ہے وہ اس کو متوازن اور ایک ہی لیول کی دینی چاہیے، اور اس کا علاج جو ہے وہ صرف ہے میں. آپ کا انداز بیان بہت ہی خوبصورت ہے اور میرا خیال ہے کہ کسان بھائیوں کو ان باتوں پہ عمل کرنا چاہیے. دیکھتے ہیں کہ ہے بنانے کا طریقہ کار کیا ہے. سبز چارے کو اتنا خشک کرنا کہ اس میں موجود پانی کا تناسب 10% یا اس سے کم رہ جائے ہے یا خشک چارہ کہلاتا ہے. ہے مختلف قسم کی گھاس اور چارہ جات مثلاً برسیم، لوسرن، جو اور جئی وغیرہ سے تیار کیا جاتا ہے. سردیوں کے موسم میں ہمارے ملک میں برسیم اور لوسرن وافر مقدار میں پایا جاتا ہے. مویشی پال کسان تھوڑی سی منصوبہ بندی کر کے اضافی چارے سے ہے بنا کر ضرورت کے وقت آسانی سے استعمال کروا سکتے ہیں. بنانے کا طریقہ: لوسرن اور برسیم کی کٹائی اس وقت کریں جب چارے میں پھول کھلنے کا عمل اپنی ابتدائی حالت میں ہو، یعنی فصل میں 10% تک پھول کھل چکے ہوں. فصل کی پختگی کا خیال رکھیں، یعنی نہ تو فصل بہت شروع کی ہو اور نہ ہی آخری لو کی فصل ہو. چارے کو کاٹ کر لائنوں میں ترتیب سے بچھاتے جائیں. کٹائی والے کھیت میں اگر نمی ہو تو کٹے ہوئے چارے کو کسی دوسرے صاف اور خشک کھیت میں پھیلا دیں. کٹی ہوئی فصل کو زیادہ دیر گرمی میں نہ رہنے دیں تاکہ تنے اور پتے دونوں کو گانٹھوں میں محفوظ کیا جا سکے. گرمیوں میں 2-3 دن میں اور سردیوں میں 5-6 دن میں چارہ خشک ہو جاتا ہے. فصل کو خشک کرنے کا عمل جتنی جلدی اور احتیاط سے مکمل ہو اتنا ہی نقصان کا اندیشہ کم ہوتا ہے. ہے
खुश्क चारा तैयार करने के बाद इसको ढेर या गांठों की सूरत में सायादार और हवादार जगह पर जखीरा कर लिया जाता है ताकि इसको बारिश और पानी से महफूज रखा जा सके। तैयार शुदा चारा हे फौरी तौर पर जानवरों को खिलाया जा सकता है। सब्ज चारे में मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि ज़ूद हज़म खुराक साबित होता है। जी नाजरीन, आपने देखा हे बनाने का सही तरीकाकार। हमने ये पैगाम आप तक पहुंचा दिया। अब आपका फ़र्ज़ है कि आप इस पर कैसे अमल करते हैं, क्यों नासिर? बिल्कुल रूबी। नाजरीन, आज हमने हे की अफादियत के बारे में बड़ी मुफीद गुफ्तगू सुनी। अक्सर औक़ात सर्दियों में हमारे पास बरसीम और लूसन की वाफर मिकदार मौजूद होती है, तो क्यों ना आज के इस प्रोग्राम के बाद हम अहद करें कि उस वाफर मिकदार का सही इस्तेमाल करें और हे बनाकर उसको महफूज कर लें, ताकि इससे एक तो चारा ज़ाया होने से बच जाता है और दूसरा इसकी हे की वजह से हम अपने जानवरों की दूध की पैदावार में भी इजाफ़ा कर सकते हैं और अपने फार्म को मुनाफा बख्श बना सकते हैं। ओहो नासिर, आज तो हम चौधरी अब्दुल हमीद और फजलू को भूल ही गए हैं। आइए देखते हैं कि चौधरी अब्दुल हमीद और फजलू इजाफी चारे का क्या करते हैं। जी वाह जी वाह, क्या बात है। इस बार तो चारा वाफर मकदार में हो गया है। क्यों ना इसको बेच कर पैसे बना लिए जाएं। नए चारे का बीज तो हमने जमीन में डलवा ही लिया है ना। लो जी, अब मैं गांव में अपने गाहक बनाऊंगा और चौधरी साहब को खुशखबरी सुनाऊंगा। अब मैं गाहक बनाऊंगा और चौधरी साहब को खुशखबरी सुनाऊंगा। वाह वाह जी वाह वाह। चौधरी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौधरी जी, मेरे पास आपके लिए एक कीमती मशवरा है। और जा रख मशवरे अपने पास। और चौधरी जी, आप सुनेंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। तू जाता है यहाँ से? मैं और चौधरी साहब चला जाता हूँ, लेकिन मैंने चारे के मुतल्लिक बात करनी थी। चारे के मुतल्लिक बात करनी थी, वो क्या? और चौधरी साहब, इस दफ़ा हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा चारा हुआ है, क्यों ना इससे थोड़ी सी कमाई ही कर लें। चारे से कमाई कर ले? मैं तेरा मतलब नहीं समझा। और चौधरी साहब, बाजार या पिंड में बेच कर इस तरह हमारा चारा ज़ाया होने से बच भी जाएगा, पैसे भी हाथ लग जाएंगे, यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम। और ना भाई ना, मैं इस इजाफी चारे के बारे में साइमा जी से पूछूंगा। जो मुझे वो मशवरा देंगी मैं तो वो करूंगा बस। हाँ, अच्छा इतनी चौधरी, सारी जो बात। अल्लाह अकबर। चलो आओ जी, उनसे पूछ लेते हैं जी। चौधरी साहब नजर नहीं आ रहे, कहाँ के? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और साइमा जी कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह ठीक का। ठाक खैरियत है? और पाकबर ये साइमा जी हमारे घर में मान आए हैं वो इनको कोई टहल सेवा किया कि नहीं? मैं लस्सी लेके अभी आती हूँ ना। और जल्दी से लेके आ। लो जी साइमा जी, अल्लाह की सौ बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अच्छा, और मैं तो अभी की तरफ जाने वाला था। खैरियत? और मैंने आपसे ये पूछना था कि मैं चौधरी साहब, मेरे मसले की बात करें सामा जी को बहुत अच्छा लगेगा। और साइमा जी, इस नलायक का मशवरा आप पहले सुन लें। ये कहता है कि इजाफी चारे को बाजार में बेच के पैसे कमा लें। ना फजलू, पैसे कमाने से बेहतर है कि चारे को महफूज कर लो और इसकी हे बना लो, वो क्यों जी? ताकि चारे की कमी के दिनों में तुम जानवरों को खिला सको। और अब साइमा जी की बात तेरे इस मगज में पड़ी है कि नहीं? हैं, बजाय फायदे के मुझे उल्टा नुकसान कराने का मशवरा दे रहा था तू। ओहो, मगर सामा जी, हम जो है बनाएंगे कैसे? कटा हुआ चारा खुश्क और साफ जगह पर 5 से 7 दिन तक फैला दो, फिर उसे रोजाना उलट पुलट करो ताकि उसकी नमी खत्म हो जाए, और फिर उसकी छोटी छोटी गांठें बनाकर जखीरा कर लो। मगर ये है खाने का फायदा? ओ फजलू, चारे की कमी के दिनों में जानवरों को हे खिलाने से चारे के बराबर गज़ाइयत मिलती है।
इस तरह दूध की पैदावार में भी ज्यादा कमी नहीं होती। अच्छा जी, लिया भाई लिया भाग भरिए। और आप लस्सी पिए साइमा जी, इस नामकूल का तो सवाल खत्म ही नहीं होना। लिया भाई लिया, मुझे भी दे। पहले उनको तो और दे तू लो, कहाँ जा रहा है भाई? आपको बड़ी जल्दी। चौधरी साहब, मैं नूर मोहम्मद को बताने जा रहा हूँ जी कि हमने अपना चारा नहीं बेचना, वो कहीं और से इंतजाम कर ले। ठीक है, बोल दे उसको। आपने देखा कि चौधरी अब्दुल हमीद और फजलू की बातें, हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। हमेशा फ़ायदे की ही बात हम सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। जी वसी साहब, आप डेयरी हब के इस तरबियती प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप अपने किसान भाइयों को कोई मशवरा या कोई मैसेज देना चाहें? बीबी, एक बड़ी साफ़ सुथरी बात है कि मैं अगर डेयरी फार्मर हूँ, मैं अपने डेयरी फार्म से मुनाफा कमाना चाहता हूँ, तो एक मेरे जानवर का दूध पूरे साल में कभी कम नहीं होना चाहिए। उसकी पैदावारी सलाहियत के मुताबिक उसे दूध देना चाहिए। मेरे जानवर की सेहत है, उसका वज़न कम नहीं होना चाहिए। साल के साल एक बच्चा उसका होना चाहिए। ये तमाम खूबियाँ जो हैं मेरे जानवर में जब भी पैदा हो सकती हैं जब मैं पूरे साल उसको एक ही ग़िज़ाइयत का चारा खिलाऊँगा। लेकिन ये काम वही कर सकता है जिसको फ़िक्र हो, अल्लाह ताला ने बसीरत दी हो और उस पर अमल करना जानता हो। और बुल्ले शाह ने एक जगह पे ये बात कही थी